This is depressing. This is fucking depressing. Hey guys, hi. 2020 movie. 2020 released a movie Bhosle, starring Manoj Vajpayee, directed by Devashish Makhija. There is one thing before talking about this movie. There is one thing in all metro cities of India. In all metro cities, I am not saying about just Bombay or anything. Bangalore, Chennai, all metro cities. There is one thing common in all of them: the slums. The slums, the middle class people. That's the main thing. And Indian economy also works 60 to 70% on middle class consumer economy. So what I'm trying to say here is कि 60% लोग स्लम्स में रह रहे हैं बॉम्बे जैसे सिटी में. सो यू कैन इमेजिन हाउ मच ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन इज अंडर दैट लाइन ऑफ लो इनकम. उस लो इनकम के लाइन के पीछे कितनी पॉपुलेशन होगी. नाउ कमिंग टू द मूवी, ये स्टोरी है सेम एक पर्सन की, भोसले काका की, जो एक चौल में रह रहे. चौल कल्चर, चौल कल्चर, चौल कल्चर या सो जो बॉम्बे और ये बड़े मेट्रो सिटीज का जो चौल कल्चर है, चौल में रहते हैं ना हम लोग, वैसे एक चौल में रह रहे भोसले काका. एक रिटायर्ड कांस्टेबल है. भोसले काका के रिटायरमेंट होने के बाद में वो अकेले रहते हैं, उनके साथ कोई उनकी फैमिली या फिर कोई मूवी में तो दिखाई नहीं गई है. सो जो लोनलीनेस है, जो उनके रहने का लाइफस्टाइल है, उससे कुछ छुटकारा पाने के लिए उनको एक्सटेंशन चाहिए अपनी जॉब में. जहाँ पे कांस्टेबल का जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट है, वहाँ पे उनको एक्सटेंशन चाहिए. और उस एक्सटेंशन के लिए उनकी जो घिसा पीटी चल रही है अब तक, अब 60+ एज के बाद में वो जा रहे, ट्राई कर रहे जॉब फिर से, मतलब एक्सटेंशन पाने के लिए. एट द सेम टाइम वो जिस चौल में रह रहे हैं वहाँ पे जो कुछ इशू चलते हैं, एक चौल में जो कुछ इशू चलते हैं, मुझे कुछ पर्टिकुलर स्पेशली आपको बताने की जरूरत नहीं है. पूरे बॉम्बे में कहीं पे भी जाइए, ये है इनसाइडर एंड आउटसाइडर का इशू. जो लोकल लोग हैं वहाँ पे रहने वाले, लोकल लोकेलिटी के लोग हैं उनका, और आउटसाइड से आने वाले, मतलब बाहर दूसरे राज्यों से आने वाले लोग, उनका चलने वाला इशू. इसके ऊपर एक मूवी हार्शली टॉक करती है. अगेन कमिंग बैक टू द भोसले काका, जो डायरेक्टर दिखाना चाहता है मूवी में, वो ये दिखाना चाहता है कि मूवी थोड़ी स्लो पेस लगती है, मूवी थोड़ी हमें बोर, थोड़ा डल ऐसा लगती है. एंड वन थिंग आई विल से, दिस इज मूवी नॉट मेड फॉर एवरीवन, बट एवरीवन शुड वॉच इट. ये मूवी सभी के लिए नहीं बनी है, बट सभी ने इसको देखना चाहिए. इट्स मतलब ऐसे ट्रूथफुलनेस के स्लैप्स डायरेक्टर एंड मनोज वाजपेयी हर एक ऑडियंस के फेस के ऊपर मारना चाहते. जस्ट वॉच इट, हाउ पीपल आर लिविंग, व्हाट इज द कंडीशन, व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ पीपल, ये बताना चाहते हैं. एंड दैट कल्चर, चौल कल्चर. रिसेंटली अभी अनुराग कश्यप की चोकड़म, जिसका मैंने रिव्यू किया, जिसके बारे में मैंने बात की है, या चौल कल्चर एंड दैट ऑल गॉसिपिंग एंड ऑल दोज थिंग्स. Yeah, if you try to research somewhat about this word chawl culture, you get a lot of things. That's why I'm saying this word again, chawl culture. So, भोसले काका की लाइफ ऐसे चल रही है, और जो कुछ अकेला इंसान है, इतनी एज का है, वो किस तरह से रहेगा. एक रूम है, वहाँ पे मतलब सारी ओल्ड चीजें हैं, उनके रेडियो, उनका स्टोव, खाना बनाने का स्टोव, उनका खाना ठीक से कभी बना पाते नहीं बना पाते, ऐसे ही मतलब वड़ा पाव वगैरह ला के खाना वगैरह. इट्स इतना डिप्रेसिंगली दिखाया गया है. एंड डायरेक्टर ने इतना स्लोली रखा हुआ है इस मूवी को, इसलिए रखा हुआ है अगेन कि आपको देखना पड़ेगा. ये सच्चाई यही है. ये कुछ हैंकी फैंकी फनी आपको एंटरटेन करने वाली इस टाइप की मूवी नहीं है. ऐसे पर्सन पीपल के लिए मूवी नहीं है. इफ यू आर वॉचिंग मूवी विद दैट इंटेंशन, यू वांट टू गेट बोर्ड. सो इट्स नॉट विद दैट. बट ये जो रियलिस्टिक फैक्ट बताया है 20th सेंचुरी में हम किस तरह से जी रहे हैं, अबाउट दैट. देन अगेन अगर आप थोड़ा सा और रिसर्च करेंगे तो इंडिया का पर कैपिटा इनकम, इंडिया की क्या बोलेंगे उसको, इंडिविजुअल्स की लाइफस्टाइल, उसके ऊपर और थोड़ा सा आप अगर इंटरनेशनल रिसर्च करेंगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली क्यों ऐसा डायरेक्टर दिखा रहा है. सच्चाई मतलब ऐसे भी लोग हैं ना, अच्छे से रहते हैं, हैप्पी है, अर्निंग अच्छी है. या दैट्स ऑल्सो अ थिंग, बट दिस इज ऑल्सो अ थिंग. And 50 to 60% are suffering with all those things.
देन डार्कनेस के मामले में जो मनोज वाजपेयी का कैरेक्टर है भोसले काका का, उनका लोनलीनेस, उनका एक आइसोलेटेड लाइफस्टाइल है, वो इतनी स्ट्रांगली दिखाई गई है, इतना ज़्यादा इम्पैक्ट करती है हमारे माइंड के ऊपर देखने के बाद। मतलब ये मूवी रहती है आपके साथ एक बार देखने के बाद। फिर उसके बाद में दूसरा एक कैरेक्टर है जो प्ले किया है संतोष जोएकर ने, मराठी एक्टर। वो प्ले करते हुए उस कैरेक्टर को एक यंगस्टर का कैरेक्टर प्ले किया है जो अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहता है, जो चौल में एक टिपिकल पर्सनालिटी रहेगी, कुछ जॉब भी कर रहा है, कुछ काम भी कर रहा है, उससे ज़्यादा उसको कुछ और अच्छे से सेटल होना है, उसके लिए पॉलिटिकली स्ट्रांग होने का ट्राई कर रहा है। पॉलिटिकली स्ट्रांग होने के चक्कर में जो लोकल लोग रहते हैं उनके इन्फ्लुएंस के अंडर जो कुछ वो एक्टिविटी कर रहा है, एंड सेम टाइम जो आउटसाइडर लोग रहने के लिए आए उनकी जो कुछ एक्टिविटी है, इन दोनों का कॉन्फ्लिक्ट ये हर कोई देखता है सोसाइटी में, हर कोई अपने आजू बाजू में देखता ही रहता है, आउटसाइडर इनसाइडर, कहीं पे भी जाओ ये चीज़ चलती रहती है। अभी रिसेंटली जो क्या बोलेंगे उसको, इतने सारे मूवमेंट्स वगैरह सारी चीज़ें हो रही है ना, सो वी नो ऑल दोस थिंग्स, पॉलिटिकल थिंग्स। सो ओवरऑल अगेन मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा डार्क डिप्रेसिव मूवी है अगर आप इसको देखोगे तो। एंड विद दैट अगर आप इस थोड़े मूवी को देखने के बाद खुद को संभाल लेते हो, इफ यू होल्ड यूर सेल्फ, बिकॉज इट्स डिप्रेसिंग, आई एम टेलिंग यू इट्स डिप्रेसिंग मूवी। एंड एट द एंड एक सीन दिखाया गया है जिस सीन में मतलब फाइट सीन है, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, जस्ट वॉच द मूवी, यू विल अंडरस्टैंड व्हाई आई एम यूजिंग दैट वर्ड अगेन एंड अगेन, इट्स डिप्रेसिंग। स्टोरी रिवील करने का कुछ मतलब नहीं बनता है, जस्ट इतना ही बोलना चाहूँगा। इस कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू जाके जो एक्ट होता है वही है लास्ट का एक फाइट, जो एक्शन सीन मैंने भी कहा। सो ओवरऑल भोसले एक ऐसी मूवी है जो आपको एक इनसाइड लुक देगी। राजकुमार राव की आई हुई न्यूटन, इरफान खान की इसके पहले की आई हुई मूवीज मदारी रहने दो, हिंदी मीडियम रहने दो, फिर इसके बाद है पान सिंह तोमर रहने दो, मनोज वाजपेयी की रिसेंटली आई हुई द फैमिली मैन सीरीज रहने दो, एंड या इस तरह की मूवीज अगर आपने पहले देखी हुई है और अगर आप कुछ समझ पाए हो उन मूवी से, उसी तरह के प्लॉट के ऊपर, उसी तरह के रियलिस्टिक प्लॉट के ऊपर ये मूवी बेस करती है। अगेन जब किसी भी मूवी में रियलिज्म आता है तो ऑफकोर्स उसमें पॉलिटिकल इश्यूज भी आने ही वाले हैं, क्योंकि वो सभी के लाइफ का एक क्या बोलेंगे इसको, जिसको रिमूव नहीं कर सकते ऐसा पार्ट है एट द प्रेजेंट एटलीस्ट। ये कोरोना टाइम में तो बहुत ज़्यादा लोग डिप्रेस हैं, एंड ओवरऑल इंडियन सिस्टम का जो पॉलिटिजाइजेशन हुआ है वो सभी लोग जानते हैं। सो इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग statement on that system. It's a very very strong statement how we live in our country, individuals health, individuals lifestyle, and how much we value individuals lifestyle and what is reality. मतलब हम इतने अपने लाइफ में, हमारे इतने लाइफ के बाकी की चीज़ों में बिजी है ना, कभी कभी हम इन चीज़ों को नहीं देख पाते, और ना देखने की वजह से हम उसी एक प्रोपेगेंडिस्टिक लाइफस्टाइल में फ्लो में चले जाते हैं। सो अगर कुछ आपको इस डिफरेंट तरीके से ऐसा देखना है, देन यू श्योरली डू वॉच भोसले। एंड अगेन आई एम टेलिंग इट्स वेरी हार्ड हिटिंग एंड वेरी रियलिस्टिक मूवी। अगेन you will know what when I say realistic, you get my point what I want to say here. बात करते हैं एक्टर्स एंड कास्ट सबकी, फैंटास्टिक परफेक्ट परफॉर्मेंसेस है, एक्सेप्शनल एक्टिंग की है मनोज वाजपेयी ने। मतलब व्हाट टू से अबाउट दैट पर्सन, इरफान खान, राजकुमार राव, मनोज वाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, दोज आर द वेरी फ्यू एक्टर्स ऑफ माई जनरेशन who have done such movies. So that's it about Bhosle, a hard-hitting, realistic and extremely gripping, आपको पकड़ के रखेगी, and at the same time it will drain you, आपका inside पूरा drain कर लेगी. That's Bhosle for you. And yep, if you have seen it, let me know in the comment box. Those are few points about this movie. Those are few views about this movie I want to say, and I just said let me know what you think about this movie in comment box. And if you have not seen this, surely do watch it. Peace.